देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आम बजट का ऐलान किया। इस बार इनकम टैक्स के स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है और ये बजट की सबसे बड़ी हाईलाइट में से एक है। इसे इस तरह से देखा जा रहा है कि मिडिल क्लास को, सैलरीड एम्प्लॉय को इस बार बजट से कोई राहत नहीं मिली है। साथ ही इनकम टैक्स दरों में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। हाँ, राज्य सरकार के कर्मचारियों को नेशनल पेंशन स्कीम में छूट का दायरा 10% से बढ़ाकर 14% जरूर कर दिया गया है। आईटीआर में गड़बड़ी को ठीक करने के लिए 2 साल का वक्त मिलेगा। एनपीएस और आईटीआर में गड़बड़ी के सुधार को, ये 2 चीजें ऐसी हैं जिसे एक राहत के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन इनकम टैक्स के स्लैब में कोई बदलाव नहीं है और ये एक बड़ी हाईलाइट है इस बजट की। इसके अलावा 5 खास पॉइंट में जानते हैं कि इस बजट में और क्या क्या देश के नागरिकों को मिला है। पहला पॉइंट, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने को शुरू होंगे 75 डिजिटल बैंक। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकों की स्थापना करेंगे। आम बजट 2022-23 पेश करते हुए वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि चिप आधारित ई पासपोर्ट जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि शहरी योजना के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा तथा कारोबारी सुगमता तथा जीवन में सुगमता के अगले चरणों को भी शुरू किया जाएगा। 2025 तक पूरा होगा भारत नेट प्रोजेक्ट। ग्रामीण इलाकों में ब्रॉडबैंड के विस्तार पर जोर है। गांवों में भी इंटरनेट कनेक्टिविटी बेहतर होगी। भारत नेट प्रोजेक्ट 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है। सीतारमण ने कहा कि सभी गांवों में भारत नेट के तहत ऑप्टिकल फाइबर नेट को बिछाने का अनुबंध पीपीपी आधार पर किया जाएगा। बजट की अगली हाईलाइट है 5G के लिए 2022-23 में स्पेक्ट्रम की नीलामी। बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि निजी कंपनियों की तरफ से 5G से मोबाइल सेवाओं की शुरुआत के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी अगले वित्त वर्ष 2022-23 में की जाएगी। सीतारमण ने वर्ष 2022-23 का बजट पेश करते हुए कहा कि कंपनियों के लिए स्वैच्छिक निकासी की समयावधि को 2 साल से घटाकर 6 महीने किया जाएगा। बजट की चौथी हेडलाइन पूर्वोत्तर से जुड़ी है। पूर्वोत्तर के विकास के लिए नई योजना पीएम विकास पहल लाई जाएगी। निर्मला सीतारमण ने बजट स्पीच में कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने के लिए पीएम विकास पहल नाम की नई योजना शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि देश की उत्तरी सीमा पर स्थित गांवों को एक नए जीवंत ग्राम कार्यक्रम के दायरे में शामिल किया जाएगा ताकि इन गांवों में विकास को बढ़ावा दिया जा सके। वित्त मंत्री ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बजट पेश करते हुए कहा कि देश के 112 आकांक्षी जिलों में से 95% में स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। बजट की अंतिम हेडलाइन जुड़ी है किसानों से। किसान आंदोलन चलने के बाद किसानों का मुद्दा सरकार के लिए और जनता के लिए, दोनों के लिए काफी सेंसिटिव है। किसानों के खाते में 2.37 लाख करोड़ रुपए की एमएसपी सीधा ट्रांसफर की जाएगी, ऐसा वित्त मंत्री ने कहा। वित्त मंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट किया जाएगा। पहले चरण में गंगा किनारे के किसानों को जमीन 5 किलोमीटर के कॉरिडोर को पहले चरण में चुना जाएगा। ऑयल सीड का आयात घटाने की दिशा में काम करते हुए घरेलू प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्यों को एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी को रिवाइव करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। नाबार्ड के जरिए एग्रीकल्चर से जुड़े स्टार्टअप और रूरल एंटरप्राइज को फाइनेंस किया जाएगा जो खेती से जुड़े होंगे। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।